अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे और उसी का एक टॉपिक है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन काउंटिंग के ही प्रिंसिपल्स हैं और हमने देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंटिंग के प्रिंसिपल्स, और देखेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो मान लो कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि हमें कोई 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, इनमें से हमने कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं, मतलब कि जो हम अरेंजमेंट करना चाहेंगे वो अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, वो सिलेक्शन हमारे पास हो सकती है। या तो हम ए बी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम ए और सी को सिलेक्ट कर लें, या फिर ऐसा होगा कि हम बी और सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, उनमें से एट अ टाइम हम कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। या तो ए बी को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर ए सी हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है। ठीक है, अब अगर ये मान लो कि इनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, इनका ऑर्डर, सब ऑर्डर का मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेस पर चाहो तो ए रखो या बी रखो। ठीक है, इसी तरह से ए रखो या फिर सी रखो, या फिर बी रख लो और सी रख लो। ठीक है, अगर तो ऑर्डर मैटर करता है तब हमने देखना है कि क्या फर्क पड़ेगा, हमारी कॉम्बिनेशंस की या परम्यूटेशन की तादाद कितनी होगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन होगी या परम्यूटेशन होगी, इस चीज को हमने अभी देखना है। ठीक है, अभी तक हमने जो काम किया वो क्या किया कि 3 ऑब्जेक्ट ले लिए और उनमें से एट अ टाइम हम 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि ए बी ले लो, या फिर ए सी ले लो, या फिर बी सी ले लो। अगर तो ऑर्डर मैटर करता है, मतलब कि फर्स्ट प्लेस पर अगर ए है और सेकंड प्लेस पर बी है, ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमने सिलेक्शन जो की है, फर्स्ट सिलेक्शन जो की है, अगर तो ऑर्डर मैटर करता है तो ए बी एक सिलेक्शन है और बी ए डिफरेंट सिलेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर ए, ये एक डिफरेंट सिलेक्शन बन जाएगी, फर्स्ट प्लेस पर बी एक डिफरेंट सिलेक्शन बन जाएगी। इसी तरह से जो ए सी है, ठीक है, इसी को ऑपोजिट अगर हम ले तो सी ए, ये एक अलग सिलेक्शन है। और नेक्स्ट क्या है कि हमने बी सी लिया हुआ है, तो फिर सी बी एक अलग सिलेक्शन बनेगी। ठीक है, इस केस में ऑर्डर मैटर कर रहा है, सही है। ऑर्डर मैटर जब करेगा तो जो हमारे पास काउंटिंग बनेगी, काउंटिंग का जो प्रिंसिपल बनेगा, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है, ये जो काउंटिंग का हमने प्रिंसिपल लिया है, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, परम्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया परम्यूटेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यही कंडीशन ले लेते हैं कि ए बी और सी, ए बी और सी हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम एट अ टाइम इनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए बी एक हमारे पास सिलेक्शन बनेगी, इसी तरह से दूसरी सिलेक्शन कौन सी बन जाएगी, ए सी सिलेक्शन बन जाएगी, और एक और सिलेक्शन होगी वो कौन सी होगी, बी सी। ठीक है, ये 3 सिलेक्शंस हमारे पास आई। अब अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली पोजीशन पर ए रखो या बी रखो, ठीक है, तो फिर जो प्रिंसिपल का काउंटिंग आएगा, दैट काउंटिंग, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है,
ए बी हो या बी ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी हो या सी ए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बी सी हो या सी बी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ये एक प्रिंसिपल है काउंटिंग का, और ये काउंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहलाता है, कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि परमुटेशन क्या चीज है और कम्बिनेशन क्या चीज है। दोनों ही काउंटिंग के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि पहली पोजीशन पर तुमने कौन सा लेटर रखा है, कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ए बी एक डिफरेंट सिलेक्शन है, बी ए एक डिफरेंट सिलेक्शन है। लेकिन कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ए बी सिलेक्शन कर लो या फिर बी ए सिलेक्शन कर लो। इस वक्त देखो कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनसे परमुटेशन कितनी आ रही है, 6 परमुटेशन आ रही हैं। तीन ही ऑब्जेक्ट है लेकिन कम्बिनेशन कितनी आ रही है, तीन कम्बिनेशन आ रही है। यहाँ पर 6 आ गई और यहाँ पर कितनी आ गई, 3 कम्बिनेशन आ गई। ठीक है, तो परमुटेशन और कम्बिनेशन के दरमियान जो फर्क है, वो फर्क हमने जान लिया कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है लेकिन कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सही है, ये तो हमने इसकी जस्ट फर्क देखा है कि दोनों के अंदर फर्क क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस के अंदर। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और डेफिनेशन वगैरह देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। परमुटेशन का टॉपिक है पहले। ठीक है, परमुटेशन है, डेफिनेशन क्या है इसकी हम देखेंगे। Permutation क्या चीज है, क्या permutation is a set of distinct objects is an order arrangement of these objects। अभी जैसा हमने देखा कि permutation एक order arrangement होती है objects की। आर परमुटेशन का क्या मतलब है, आर परमुटेशन का मतलब है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स में से अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स की तादाद हमारे पास n है, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट्स की तादाद अगर हमारे पास n है और उसमें से हम r को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल ली थी, उसमें हमने 3 टोटल ऑब्जेक्ट्स लिए थे और एट अ टाइम हम 2 को सिलेक्ट करना चाह रहे थे, उन 2 की अरेंजमेंट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, वो ऑर्डर अरेंजमेंट के साथ बात कर रहे हैं। अभी हम परमुटेशन की बात हो रही है तो ऑर्डर अरेंजमेंट है। टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आर को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर परमुटेशन क्या कहलाएगी, आर परमुटेशन कहलाएगी। ठीक है, एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एन आर परमुटेशन। एलिमेंट्स की टोटल तादाद, ऑब्जेक्ट्स की टोटल तादाद हमारे पास n है, जिसमें से हम r को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, r परम्यूटेशन कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, p स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से हम r को सिलेक्ट करना चाहते हैं, या ये नोटेशन यूज हो जाएगी या फिर नोटेशन यूज होगी कौन सी, NPR। ठीक है, NPR। अब जाहिर सी बात है कि n और r क्या होगा, लाजमी तौर पर या तो n के बराबर हो जाएगा या फिर n से लेस होगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट्स भी लाजमी तौर पर कैसे कैसे होंगे, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो n और r इन दोनों के ऊपर कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि r जो है वो या तो n के इक्वल होगा या फिर n से लेस होगा। सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स टोटल n है उनमें से r सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो या तो इक्वल हो जाएंगे या फिर क्या होगा, इससे लेस हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या हुई कि n और r
उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई लेटर होंगे, कोई नंबर होंगे, कोई पीपल होंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इनको पॉजिटिव इंटीजर ही कंसिडर करना है। सही क्या? एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट s इज इक्वल टू 1 2 3। एक सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3। द ऑर्डर अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, 3 1 2। हमने एक अरेंजमेंट सिर्फ लिखी है कि 3 1 2 इसकी एक अरेंजमेंट हो सकती है, और भी बहुत सारी अरेंजमेंट हो सकती हैं, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 ही इसकी एक अरेंजमेंट है। इसके अलावा ये अरेंजमेंट भी हो सकती है कि आप क्या करें, 1 को पहले लिख लें, फिर 3 लिख लें और फिर 2 लिख लें, क्योंकि ये परम्यूटेशन है, ऑर्डर मैटर कर रहा है। 1 2 3 एक अलग अरेंजमेंट है, 1 3 2 एक अलग अरेंजमेंट है, 3 1 2 एक अलग अरेंजमेंट है। तो काफी सारी हमारे पास अरेंजमेंट आ जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक अरेंजमेंट इस वक्त 3 1 2 हम लिख रहे हैं। द ऑर्डर अरेंजमेंट 3 2, अगर सिर्फ दो एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया है, 3 एलिमेंट से टोटल हमने सिर्फ 2 को सिलेक्ट किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 2 परम्यूटेशन ऑफ s। जितनी हम r की तादाद फिक्स करते हैं, ठीक है, r की जो तादाद होती है वही परम्यूटेशन का नंबर कहलाता है, 2 परम्यूटेशन है, या फिर अगर r ही गिवन है तो उसको हम r परम्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं कि लेट s इज इक्वल टू ए बी सी। सेट है s, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी। हम क्या कर रहे हैं, द 2 परम्यूटेशंस लिख रहे हैं ऑन द सेट। 2 परम्यूटेशन के एट अ टाइम हमने 2 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो वो एलिमेंट हम कैसे ले सकते हैं, या तो ए बी ले लेंगे या फिर ए सी, ये अलग परम्यूटेशन है, ये बी ए, ठीक है, बी सी, सी ए एंड सी बी, ठीक है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसलिए ए बी बी ए से डिफरेंट है, ठीक है, इसी तरह से ए सी ए से डिफरेंट है। तो चूंकि हमने 3 में से 2 को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है, तो 2 एलिमेंट के साथ, मतलब कि 3 में से अगर हम 2 सिलेक्ट करते हैं तो टोटल परम्यूटेशन हमारे पास कितनी आ रही है, टोटल परम्यूटेशन हमारे पास इसमें 6 आ रही है, ठीक है। There are 6 two permutation of this set with 3 elements. हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि 3 एलिमेंट के साथ 2 permutations कितनी बनती हैं, 6 बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, there are always 6 two permutation of a set with 3 elements। ये चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। में ये मैटर कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पर आपने कौन सा लेटर रखा है और सेकंड पोजीशन पर कौन सा लेटर रखा है। There are 3 ways to choose the first element of the arrangement. ठीक है, there are 2 ways to choose the second element of the arrangement because it must be different from the first element। अब जाहिर सी बात है, क्या कंडीशन यहाँ पर इस वक्त यूज हो रही है, क्या बात हो रही है कि अगर आप ए बी सी में से, जैसे सेट में हमें 3 एलिमेंट गिवन थे ए बी सी, सही है, इनमें से हम कोई सी 2 परमुटेशन लिखना चाह रहे हैं। 2 परमुटेशन का मतलब कि हमने आर को वैल्यू दे दी है कितनी, 2, ठीक है। अगर देखो हमने पहले नंबर पर ए चूज कर लिया है, पहले नंबर पर अगर हमने ए चूज किया है, तो बाकी सेकंड नंबर पर हम जो एलिमेंट चूज कर सकते हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद 2 है। या तो यहाँ पर आप बी चूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप सी चूज कर सकते हो, बी और सी में से कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर या तो तुम ए चूज कर सकते हो पहले नंबर पर, या फिर बी चूज कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पर, या फिर सी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल तादाद कितनी है, पहले नंबर पर जिन एलिमेंट्स को चूज कर सकते हो, सही है, उनकी टोटल तादाद कितनी है, 3, ठीक। अब जब आओगे सेकंड प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर एलिमेंट जिनको आप चूज कर सकते हो, अगर ए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है तो ए दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है, हमने एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं ले लेना।
ए अगर हमने एक दफा चूज कर लिया है फर्स्ट प्लेस के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में से बी और सी में से कोई सा एक एलिमेंट आ सकता है। तो पहले प्लेस पर एलिमेंट को चूज करने की टोटल तादाद कितनी है? 3। ठीक है, 3 वेज हमारे पास कि हम एलिमेंट को चूज कर सकते हैं फॉर आवर फर्स्ट प्लेस। ए बी सी में से कोई सा भी ले सकते हैं, तो 3 है। सेकंड प्लेस पर अगर हमने चूज करना है किसी एलिमेंट को, 2 परमुटेशन बनानी है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना होगा, बी और सी में से कोई सा एक सिलेक्ट करना होगा। तो इस वक्त हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? 2। या तो आप बी सिलेक्ट कर लो या फिर सी सिलेक्ट कर लो। प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा हुआ है। प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप बनाते हो, कोई फॉर्मेट बना रहे हो, कोई अरेंजमेंट बना रहे हो, तो यहाँ पर चॉइसेस की तादाद जितनी भी है, ठीक है, उसको सेकंड प्लेस पर चॉइसेस की तादाद से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर चॉइसेस कितनी है? हमारे पास 3। और सेकंड प्लेस पर चॉइसेस कितनी है? 2। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगा और प्रोडक्ट रूल हमें कहेगा कि टोटल चॉइसेस कितनी है? हमारे पास 6 चॉइसेस हैं। किस चीज के लिए? 2 परम्यूटेशन के लिए। जबकि एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? एलिमेंट्स की तादाद जो हमारे पास 3 होगी। सेट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 3। तो 2 परम्यूटेशन को चूज करने के लिए हमारे पास 6 डिफरेंट वेज है। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। टोटल एलिमेंट्स की तादाद 3 है, जिसमें से हमने 2 को सिलेक्ट करना है। तो आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 से 6 लिख सकते हैं। ये इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, फार्मूला भी हमने यहाँ पर डेवलप करना है कि फार्मूला कैसे बनेगा इसका। और ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि n और r दोनों इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 से शुरू होंगे। और r के ऊपर कंडीशन है कि वो n के या तो इक्वल हो या फिर n से लेस हो जाए। थ्योरम में फार्मूला डेवलप करने लगे हैं कि परमुटेशन के लिए फार्मूला क्या होगा। अगर देखो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स की टोटल तादाद कितनी दी है? n। और उनमें से हमने r को चूज करना है, जबकि n और r दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। और वही कंडीशन के पॉजिटिव इंटीजर हैं, r को n से लेस या फिर n के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हमारे पास r परमुटेशन टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं। r परमुटेशन हमने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला बनेगा n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला हमने डेवलप करना है। तो इसके लिए देखो कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन कैन बी चूजन इन n ways। ठीक है, अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? ऑब्जेक्ट्स की टोटल तादाद कितनी है? n। ठीक है, n। और हमने कहाँ तक जाना है? 1 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन, अब तक कितना हो जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा लास्ट में। टोटल ऑब्जेक्ट्स की तादाद हमारे पास कितनी है? n। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस अगर हम लेते हैं, फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, एंड सो ऑन। हम कहाँ तक चले जाते हैं? हमें लास्ट में लास्ट प्लेस के ऊपर ही जाना है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर चॉइस कितनी है? चॉइस हमारे पास है कि हम n में से n को चूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि सेट में 3 एलिमेंट्स थे, तो फर्स्ट प्लेस में हम ए बी सी कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हैं। तो चॉइसेस कितनी है हमारे पास? हमारे पास उसको चॉइसेस थे 3। और फिर सेकंड एलिमेंट के लिए हमारे पास एक चॉइस कम हो जाती है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए इस वक्त हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? n। सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? सेकंड प्लेस के लिए n माइनस 1 चॉइस हो जाएगी। ठीक है, थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास n माइनस 2 चॉइस हो जाएगी। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है। हमने कौन सी प्लेस तक जाना है? हमने R तक जाना है, क्योंकि हमने R एलिमेंट्स को चूज करना है। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स थे n, जिनमें से अब हमने R को चूज करना है। तो अब देखो कि R
आर प्लेस जो है हमारे पास, आरथ प्लेस जो है उसके लिए एलिमेंट्स की तादाद मतलब के चॉइसेस कितनी होगी। फर्स्ट के लिए n है, सेकंड के लिए n-1 है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है। तो हम देखें कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 2 में से एक नंबर को माइनस कर रहे हैं। ये थर्ड प्लेस है, तो यहाँ पर देखो n-2 कर रहे हैं, मतलब कि 3 में से एक नंबर कम हम यहाँ पर ले रहे हैं। जब ये r प्लेस होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि n में से हम माइनस करेंगे कौन सी टर्म, n में से माइनस करेंगे r-1, ठीक है, r-1। एक नंबर हमने यहाँ पर कम लेना है, 2 था तो 1 था, 3 है तो 2, r है तो r-1, सही है। अब प्रोडक्ट रूल हमें कहेगा कि इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो हमने चॉइसेस की हैं इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमने यही करना है, हमने n को n-1 से n-2 से और n-r-1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये नोट कर लो कि n-r-1 को हम n-r+1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाया, चॉइसेस की जितनी तादाद बनती है फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए और कहाँ तक हम चले गए आर प्लेस तक के लिए, इन सब को हमने क्या कर दिया, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको हम थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कोई फार्मूला डेवलप करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, हम इसे इस फॉर्म में ले सकते हैं कि फैक्टोरियल बना लें। और फैक्टोरियल बनाने का मेथड हमें पता है कि हम किस तरह से फैक्टोरियल बना सकते हैं। n है, n-1 है, n-2 है, n-r+1 है। तो हम क्या करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में n-r का फैक्टोरियल जो है उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। n-r का फैक्टोरियल हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ये बात हम जानते हैं कि n, n-1, n-2 ये सारा जो है जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ n-r के फैक्टोरियल से, तो ये जो बड़ी टर्म होती है उसका ये फैक्टोरियल बन जाता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल। ये फार्मूला डेवलप हुआ है किसके लिए, परम्यूटेशन के लिए, जब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n हो और उनमें से हमने r को सिलेक्ट करना हो, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। नोट, अगर n की n कैलकुलेट कर लें, मतलब कि अगर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उतने ही हम सिलेक्ट करना चाहें, r को भी हम वैल्यू n ही दे देते हैं, तो फिर ये p(n)n n का फैक्टोरियल और n-n का फैक्टोरियल, यहाँ पर हम n-r करते हैं, यहाँ पर n-n ही होगा, दोनों नंबर्स को हमने माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखना होता है। तो 0 का फैक्टोरियल आ जाएगा और 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स और जिनको हमने सिलेक्ट करना है वो दोनों इक्वल हो जाए, तो जस्ट जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, n का फैक्टोरियल, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, काफी सारे एग्जांपल जो है वो एक तरह की हैं, तो हम करने की सारी को ट्राई करते हैं कि कैसे किया जाएगा। How many arrangements of a letter of the word object can be formed if each letter is used once, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक लेटर है, काउंट कर लेंगे कि इसमें हमारे पास कितने अल्फाबेट आए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है। 6 में से हमने क्या करना है, हर एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। 6 हमारे पास एलिमेंट है, 6 लेटर हैं और 6 में से 6 को ही हमने चूज करना है। तो इसका मतलब है कि n की तादाद भी 6 है और जो r है इसकी तादाद भी 6 है। अभी हमने देखा था कि अगर ये दोनों इक्वल हो तो रिजल्ट क्या आता है, n का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल हमारा रिजल्ट आएगा और 6 फैक्टोरियल 720 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल अगली एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह से है कि वर्ड है हमारे पास प्लेस, ऑब्जेक्ट्स की तादाद को, लेटर्स की तादाद को हम काउंट कर लेते हैं 5। हर लेटर को हमने एक ही दफा यूज करना है, इसका मतलब है कि n भी हमारे पास 5 है और r भी 5 है।
तो रिजल्ट क्या आएगा, परमुटेशंस की टोटल तादाद कितनी आएगी, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 के इक्वल है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है, इसमें लिख लो, या फिर चूंकि दोनों इक्वल है तो डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, n का फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लिस्ट ऑल द परमुटेशन ऑफ ABC। ABC की जितनी टोटल परमुटेशंस बनती हैं वो सारी की सारी लिख लो। ठीक है, अगर 2 परमुटेशन लिखा होता तो आपने 3 में से 2 को सिलेक्ट करके फिर परमुटेशंस बनानी थी, टोटल तादाद बनानी थी, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। ABC है, जस्ट परमुटेशंस पूछी गई है कि कितनी बनेगी तो हम 3 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सारी परमुटेशंस लिखते हैं। अब देखो ABC एक परमुटेशन आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर ए है, फिर BC। फर्स्ट प्लेस पर ए ही रहने दो, लेकिन ये जो लास्ट है इनका ऑर्डर चेंज कर दो तो C में। अब बी से स्टार्ट करते हैं। बी को हमने फर्स्ट प्लेस पर लिखा, AC लिखा, बी लिखा और CA लिख दिया। ठीक है, सी के साथ भी हमारे पास ए भी आएगा और सी के साथ क्या आ जाएगा, BA। तो ये टोटल परमुटेशन कितनी बन रही है हमारे पास, 6 बन रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, जितने हमें अल्फाबेट गिवन है, 7 अल्फाबेट गिवन है, 7 के 7 को हमने चूज करना है। ठीक है, तो टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी, 7 का फैक्टोरियल। अब देखो नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑल द 3 परमुटेशन। 3 परमुटेशन हमने लिखनी है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो फार्मूला बनेगा 5p3 का, 5p3 तो 5 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, आंसर आ रहा है 60। फैक्टोरियल आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, लेकिन इसमें एक फर्क ये है कि हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ ABCDEFG तक हमें लेटर्स गिवन है, एंड विद ए। अब देखो कि लास्ट है परमुटेशन का, जो भी आपने परमुटेशन करनी है उसमें जो लास्ट एलिमेंट रखना है वो ए है, वो फिक्स है। ठीक है, अब वो चूंकि फिक्स है इसलिए उसको अब हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, परमुटेशन हमने बाकी सबको परम्यूट करना है, मतलब बाकी की जगह बदल सकते हैं, लेकिन जो ए है उसकी जगह हम नहीं बदल सकते। जो एंड पे लेटर है वो ए है, वो फिक्स है, उसकी जगह हम नहीं बदल सकते। तो टोटल एलिमेंट्स इस वक्त हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, लेकिन परमुटेशन करनी है तो ये ए कट जाएगा क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स है। बाकी हम किनको परम्यूट कर सकते हैं, 6 एलिमेंट को परम्यूट कर सकते हैं। तो एन भी 6 है और आर भी 6 है, 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है। नेक्स्ट है कि 9 में से 5 है, बहुत आसान है। आगे चलते हैं, आगे है कि 5 में से 5 को ही सिलेक्ट करना है। इन हाउ मैनी डिफरेंट ऑर्डर्स, जो ऑर्डर की बात हो रही है, परमुटेशन करेंगे। कैन 5 रनर्स फिनिश अ रेस इफ नो टाइज आर अलाउड। ठीक है, 5 हैं और 5 में से 5 को ही सिलेक्ट करना है, तो 5 का फैक्टोरियल इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगला है कि 12 में से 3 को कर लो, और यहाँ पर ये भी देख लो कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस अनाउंस करनी है हमने। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन अनाउंस करनी है। इसका मतलब है कि ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ परमुटेशन। इसी तरह से आगे चलते हैं। देयर आर 6 डिफरेंट कैंडिडेट्स फॉर गवर्नर ऑफ अ स्टेट। In how many different orders can the names of the candidates be printed on a ballot? ठीक है, बैलेट पेपर है, उस पर हमने कैंडिडेट के नाम रखने हैं, तो जाहिर सी बात है किसी ऑर्डर के साथ ही रखा जाएगा। ठीक है, और जब ये ऑर्डर आएगा तो इसका मतलब है कि ये परम्यूटेशन होगी। ठीक, 6 है, 6 में से 6 को ही सिलेक्ट करना है, 6 का फैक्टोरियल इसका रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ पर अब अगेन देखो कि प्राइजेस की बात हो रही है। प्राइस है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लाजमी तौर पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। जब भी ऑर्डर मैटर करता है इसका मतलब है कि ये परमुटेशन है। टोटल हमारे पास जो पीपल है वो 100 है, जिनमें से हमने थर्ड तक जाना है, 3 प्राइजेस अनाउंस करने हैं, तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू है 3। डायरेक्टली ये इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 100 का फैक्टोरियल डायरेक्ट फाइंड करो, 97 फैक्टोरियल डायरेक्ट फाइंड करो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। सपोज दैट देयर आर 8 रनर्स।
ठीक है। द विनर रिसीव्स अ गोल्ड मेडल, द सिल्वर एंड द, बहुत सारे हमारे मेडल्स हैं, मेडल भी किसी ऑर्डर के साथ ही मिलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, इसका मतलब है कि परम्यूटेशन है। 8 टोटल हो गए, जिनमें से 3 को हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो परम्यूटेशन लग जाएगी, इनके मेडल की पोजीशंस की बात हो रही है, ऑर्डर जो है वो मैटर कर जाता है। नेक्स्ट की इसी तरह का है, हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग्स आ रही हैं। ठीक है, इसमें एक दो चीजें नोट करने वाली हैं। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच कंटेन द स्ट्रिंग ए बी सी। ठीक है, हमें लेटर्स गिवन है 8, मेरा ख्याल से लेटर है, एज तक जा रहा है, 8 लेटर है। ठीक है, 8 लेटर में से क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनानी है जो कि ABC है। ठीक है, कंटेन उसमें एक ऐसी स्ट्रिंग है जो ABC के साथ है। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको करेंगे, ABC को हम एज अ ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आमतौर पर हम 0 1 के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो है वो लेटर्स के साथ है, ABCDEFGH, टोटल हमें 8 लेटर गिवन है। और हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि ABC की एक स्ट्रिंग इसके अंदर पहले मौजूद है, ABC की स्ट्रिंग मौजूद है, तो क्या करोगे कि ABC को एज अ ब्लॉक कंसिडर करोगे। ठीक है, इसको हम एक ही दफा पर म्यूट करेंगे, जहां पर भी ABC ने जाना है उसने इकट्ठे जाना है। ठीक है, एक स्ट्रिंग के तौर पर जाना है, बाकी DEFGH की जगह हम बदल सकते हैं, लेकिन ABC ने इसी फॉर्मेट में जाना है, ABC। ठीक है, इससे पहले D आ सकता है, इसके बाद D आ सकता है, इससे पहले F आ सकता है, इनके बाद G आ सकता है। जैसे कि एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि हमने ये 8 हमारे पास 8 प्लेसेस हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग हम ऐसी बना सकते हैं, ABC ने जब भी जाना है उसने इसी फॉर्मेट पे जाना है, A यहाँ पे लिख लिया, B यहाँ पर लिख लिया और C यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, इसने एज अ वन ब्लॉक कंसिडर होना है। अब ये जो बाकी हैं इन पर हमारे पास चॉइसेस हैं, D को चाहो तो यहाँ लिख लो। ठीक है, D को चाहो तो लास्ट पे ले जाओ, मैं यहाँ पर एज लिख लेती हूँ। ठीक है, डी के साथ में एज लिख लेती हूँ, आपकी मर्जी है, और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन सकती है इस तरह से। यहाँ पर अगर हमने ई लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पर हम एफ लिख सकते हैं, और जो लेटर्स हमारे बच गए हैं वो कौन सा रह गया, जी, जी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मैंने बनाई, और भी बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन जो बात है वो ये है कि एबीसी जो है वो एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक के तौर पर हम इसको लेंगे। इसने जब भी मूव होना है, ठीक है, इसी फॉर्मेट पे मूव होना है। एबीसी ये पहली 3 प्लेसेस के ऊपर आ सकता है, लेकिन इसे हम एज अ ब्लॉक कंसिडर करेंगे। एक चॉइस ये है, एक इसकी है, एक इस प्लेस के लिए है, एक इस प्लेस के लिए है, एक इसके लिए है, एक इसके लिए, तो जो टोटल 8 हमें लेटर्स गिवन थे, अब ये रिड्यूस होंगे किसमें, 1 2 3 4 5 और 6 में। ठीक है, 6 में से 6 को चूज करेंगे, 6 का फैक्टोरियल 720 हमारा रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है, बल्कि यहाँ पर हम एग्जांपल 20 पर डायरेक्ट जाते हैं, क्योंकि ये सारा उसके अंदर कवर हो जाएगा। एक ही तरह की सारी एग्जांपल्स हैं। हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स, अगेन हमें 8 ही लेटर्स गिवन है, ए से लेकर एच तक, कंटेन द स्ट्रिंग ईडी। ठीक है, ई और डी से हमने एक स्ट्रिंग बना लेनी है। ठीक है, वही मतलब कि हमने ईडी को एज अ ब्लॉक कंसिडर करना है, ईडी एक हो गया, और जो बाकी हैं उनको हमने काउंट कर लेना है। बाकी 8 थे टोटल, उनमें से ईडी को हमने एक के तौर पर कंसिडर करना है, और बाकी जो रह गए वो हमारे पास 6 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। ठीक, ईडी को एज अ स्ट्रिंग हमने कंसिडर कर दिया, एज अ ब्लॉक कंसिडर कर दिया। बाकी एलिमेंट्स को हम पर मूव कर सकते हैं, लेकिन ईडी ने जब भी अपनी जगह बदलनी है तो ईडी के फॉर्मेट में ही बदलनी है, उसने अपनी मतलब ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, तो इसको हम एज अ वन ब्लॉक एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं।
ठीक है। तो बाकियों को हम परम्यूट कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है, हमने चॉइसेस की तादाद लिखनी होती है। तो टोटल ये कितने बनेंगे, 7, 8 है, लेकिन ईडी को एज अ वन स्ट्रिंग कंसिडर करना है। आगे चलते हैं, द स्ट्रिंग सी डी ई। अब सी डी ई जो है उसको एज अ वन स्ट्रिंग कंसिडर करना है, सी डी ई को। इसका मतलब है इन तीनों से हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है वो बन रही है। बाकियों को हम परम्यूट कर सकते हैं, इसको भी परम्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये किस तरह परम्यूट होगी, इसी एक फॉर्मेट में ही परम्यूट होगी। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट पेज पर सी को फिक्स कर दिया तो लाजमी तौर पर सेकंड पर डी ही आएगा और लाजमी तौर पर थर्ड पर ई ही आएगा। बाकी उनको आप परम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से चॉइसेस थोड़ी कम हो जाती हैं। तो सी डी ई एक ब्लॉक कंसिडर हुआ, बाकी जो है वो 5 है, टोटल मिलाकर 6 हो जाएंगे। 6 का फैक्टोरियल का हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है। सी पार्ट है, द स्ट्रिंग बी ए एंड एफ जी एच। एक स्ट्रिंग बी ए फिक्स करनी है और एक एफ जी एच। ठीक है। बी ए ने एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होना है, एफ जी एच ने एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होना है। तो ये कितने होंगे, 2। अब ये सारे लेटर्स निकाल दो, बाकी जितने लेटर बनने हैं उनको काउंट करो। ठीक है। 2 ये हो गए और बाकी हमारे पास 3 रह जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 5। सही है। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द स्ट्रिंग ए बी डी ई एंड जी एच। एक ए बी है, एक डी ई है और एक जी एच है। ठीक है। ये 3 ये हो गए और अगर कोई लेटर हमारा बच गया है तो उनको इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 5 ही बन रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 ये और टोटल हमारे पास चूंकि कौन से थे, 8 थे, तो सी रह गया और एफ रह गया। तो ये भी कितने बन रहे हैं, 5। 5 में से 5 को चूज करना है, 5 का फैक्टोरियल इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो इसके अगला पार्ट है। अगला पार्ट है हमारे पास के द स्ट्रिंग हमने करनी है सी ए बी एंड डी ई डी। अब देखो यहाँ पर एक लेटर रिपीट हो रहा है। सही है। यहाँ पर नोट करो कि एक लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है। वो लेटर कौन सा है, बी। ठीक है। इधर भी है और इधर भी है। अब हम क्या करेंगे कि सी ए बी, ठीक है। अब बी को दोबारा तो नहीं ना लिखना, सी ए बी और साथ ही इसके ई डी बना देंगे। क्या मतलब, सारों को कंबाइन कर देंगे जो लेटर इसके अंदर कॉमन आ रहा है, सी ए बी और फिर बी ई डी। ये एक स्ट्रिंग बन गई। बाकियों को हम परम्यूट कर सकते हैं। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये एज अ 1 होंगे और बाकी जो थे वो 3। तो फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। आई थिंक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट कर लो कि लेटर रिपीट हो रहा है। 2 स्ट्रिंग्स की वन है लेकिन लेटर जो है वो रिपीट कर रहा है। अब आगे चलो, द स्ट्रिंग सी बी सी ए एंड ए बी एफ। अब देखो यहाँ पर एक और फर्क आ रहा है। इधर ये जो इसमें क्या है कि इसका जो लास्ट लेटर है वो इसका फर्स्ट लेटर है, या ऐसे भी हो सकता था कि इसका फर्स्ट लेटर होता उसका लास्ट। तो हम इनको कंबाइन कर सकते थे अगर कर सकें तो। ठीक है। जैसे कि सी ए बी और बी ई डी, इसका लास्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर एक ही है। लेकिन अब यहाँ पर आओ एफ पार्ट के ऊपर, इसमें क्या है, द स्ट्रिंग सी बी सी ए, ठीक है, एंड ए बी एफ। अब ये बी सी ए है और ये ए बी एफ है। हम इस बी को, बी जो है वो रिपीट हो रहा है लेकिन बी को हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे बी के बाद हमने सी लिखना है, यहाँ बी के बाद एफ लिखना है। तो ऐसी कोई कम्बिनेशन जो है, ऐसी कोई स्ट्रिंग हम इस कम्बिनेशन के साथ नहीं बना सकेंगे। इसका मतलब है कि ऐसी कोई परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके अंदर स्ट्रिंग बी सी ए एंड ए बी एफ आ रही हो। ठीक है। लेटर रिपीट हो रहा हो, लेकिन किस तरह से हो कि एक का लास्ट हो जाए, एक का फर्स्ट हो जाए, तो इनको आप कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। बी को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है। किसी भी लेटर को आपने 2 बार नहीं लिखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बी सी ए और ए बी एफ लेटर भी रिपीट हो रहा है, लेकिन
लेटर बी जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा, किसी भी तरह इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा कि हम इनको कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना सकें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर इसका मतलब है ऐसी कोई परमुटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जो पिछली एग्जांपल्स हैं वो सारी इसी तरह से हैं। स्ट्रिंग्स ही बनानी है, स्ट्रिंग्स अगर कंबाइन हो जाती हैं, कर लो, नहीं होती तो फिर नहीं हो सकेंगी, तो फिर हम लिखेंगे ऐसी कोई स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी और हम ऐसी कोई परमुटेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं कि परमुटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। सही है, परमुटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अभी तक जितना काम किया हमने देखा कि हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने लेटर गिवन थे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था। अगर लेटर कोई रिपीट हो जाए तो फिर परमुटेशन कैसे ली जाती है, इसका क्या तरीका है, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। परमुटेशन विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो, द परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने फाइंड की है कि 3 अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी परमुटेशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक दफा ए को पहले नंबर पर फिक्स कर लो, उसके साथ बी सी आएगा और सी भी आएगा। ठीक है, इन दो के लिए ए फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स है, लास्ट 2 को हमने इंटरचेंज किया है। जो सेकंड है, ये सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ, इनके लिए बी फिक्स है पहले नंबर पर, ए सी और सी ए को इंटरचेंज कर दिया है। जो लास्ट है हमारे पास 2, उनमें क्या है कि सी को हमने पहले नंबर पर फिक्स किया हुआ है और ए और बी को हमने परम्यूट कर दिया है। ठीक है, ये 6 टोटल परमुटेशन है 3 लेटर्स ए बी और सी के साथ। अब देखो, अगर ए और सी को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इफ वी टेक ए इंस्टेड ऑफ सी, सी की जगह भी हमने ए ही लेना है, तो फिर ये परमुटेशन जो है, जो 6 हमने लिखी थी, ये रिड्यूस हो जाएगी किसमें, 3 में। ठीक है, ए बी ए और बी ए ए, जहां जहां सी है उसकी जगह ए लिख दो, तो दो दो परमुटेशन जो है वो इक्वल आ रही होंगी। तो ये जो परमुटेशंस है ये रिड्यूस हो जाएंगी किसमें, 3 में। दिस शोज दैट द नंबर ऑफ परमुटेशन इज रिड्यूस्ड फॉर रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो रहा है कि परमुटेशंस की तादाद जो है वो कम हो रही है। ठीक है, कैसे कम करनी है, क्या तरीकेकार है, तो थ्योरम नंबर 2 में है। The number of permutation of n objects taken all at a time when P of them are alike of one kind, Q are alike of the second kind, and R are alike of the third kind are n factorial divided by P factorial, Q factorial, R factorial। ठीक है, ये सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n का फैक्टोरियल, P का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, Q का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल। क्या कंडीशन है कि n हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से P ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह के हैं, ठीक है, और Q ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक तरह के हैं, और जो R है वो भी एक तरह के हैं। ठीक है, तो फिर अब परमुटेशन की तादाद कैसे फाइंड की जाएगी, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है, इसको प्रूव करते हैं। मान लो कि हमारे पास जो परमुटेशंस हैं, जो टोटल परमुटेशन बनेगी वो x है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास जो टोटल परमुटेशंस आएंगी वो कितनी आएंगी, वो x है, लेट कर लिया हमने। इफ ऑल द p alike objects are different। ठीक है, अब देखो p ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स p हैं, इनके लिए टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, p का फैक्टोरियल। जैसे n थे ना टोटल ऑब्जेक्ट्स, अगर n है उनमें से अगर n को ही तुमने सिलेक्ट करना है तो टोटल परमुटेशंस n का फैक्टोरियल आ रही है। अब देखो यहाँ पर p है, p ऑब्जेक्ट्स हैं, p ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से p को तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, p में से p को ही सिलेक्ट करना चाहते हो, तो टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, p का फैक्टोरियल। इसी तरह से q ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो q है, Q में से Q को ही तुमने चूज करना है, तो परमुटेशंस कितनी आएंगी, Q। और इसी तरह से अगर R है तो टोटल परमुटेशंस कितनी आएंगी, R का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी हमारे पास कि दस इफ ऑल द n ऑब्जेक्ट्स वर डिफरेंट then by the product rule the total number of permutation is, total number of permutations हमारे पास कितनी आएंगी,
टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आएंगी कि x को मल्टीप्लाई कर दो p के फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई कर दो q के फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई कर दो r के फैक्टोरियल से। लेकिन हमने कहा था, हमने जो शुरू में स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, टोटल डिफरेंट, और टोटल ऑब्जेक्ट जो है वो n। ठीक है, n में से अगर हम n को ही चूज करना चाहते हैं तो फिर इसमें परमुटेशंस कितनी बनेगी, n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो x मल्टीप्लाई बाय p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय q फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल किसके बराबर है, n के फैक्टोरियल के बराबर है। यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, n के फैक्टोरियल के बराबर है। हमने कहा था कि हम x को फाइंड करना चाहते हैं, x हमारे पास टोटल परम्यूटेशंस हैं, तो x किसके बराबर हो जाएगा, यहीं से पता चल रहा है x बराबर हो जाएगा n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय q का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। ये केस है कौन सा, कि जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनमें से इस तरह से है कि पी ऑब्जेक्ट जो है वो एक तरह के हैं, क्यू जो है वो एक तरह के हैं और आर जो है वो एक तरह के हैं, तो फिर परमुटेशन कैसे फाइंड की जाती है, इसकी एग्जांपल करते हैं। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब देखो इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं मैथमेटिक्स में। टोटल जो तादाद है वो n है, ठीक है, लेटर्स की टोटल तादाद n है। एम लेटर जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको पी का नाम दे दो, चाहो तो स्मॉल एम का नाम दे दो, एम शो करेगा मैथमेटिक्स को। ठीक है, एम शो करेगा लेटर एम को। ठीक है, तो चाहो तो एम कर दो, चाहो तो पी कर दो, आपकी मर्जी है। अब जो एम लेटर है वो 2 दफा रिपीट हो गया, ठीक है, तो पी की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह से जो ए लेटर है वो भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, स्मॉल ए लिखना चाहते हो वो लिख लो, क्यू लिखना है क्यू लिख लो, क्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। टी लेटर जो है वो भी 2 दफा रिपीट हो रहा है, आर की वैल्यू भी कितनी है, 2। देयरफॉर जब लेटर रिपीट हो रहे हैं तो टोटल परमुटेशंस कितनी होगी, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। वैल्यूज को यहाँ पर पुट करो, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल अगली एग्जांपल है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पाकिस्तान। अगेन लेटर जब रिपीट हो रहे हो तो फिर हमने क्या करना होता है, जितनी दफा एक लेटर रिपीट हो रहा हो, ठीक है, उसको हमने जो लेटर रिपीट हो रहा हो उसको हमने डिनोमिनेटर में उसके फैक्टोरियल को लिखना होता है। ठीक है, जो एक एक है सिंगल है उसको हमने नहीं लिखना है। तो परम्यूटेशन जो है का टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। हमने देखा कि परम्यूटेशन इस पूरे मतलब ये जो पूरा टॉपिक था परम्यूटेशन का, हमने देखा कि एक काउंटिंग का प्रिंसिपल है, लेकिन कैसा प्रिंसिपल है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। इस बात से फर्क पड़ता है कि फर्स्ट प्लेस पर तुमने ए रखना है या फर्स्ट प्लेस पर बी रखना है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। जब ऑर्डर मैटर करे तो परम्यूटेशन, एक उसका फार्मूला NPR पढ़ा, ठीक है, और एक हमने देखा उसमें लेटर रिपीट नहीं होते थे। अगर लेटर रिपीट होते हैं तो एक और फार्मूला हमने पढ़ लिया। बिट स्ट्रिंग्स इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिट स्ट्रिंग्स इसके लिए देखना है कि लेटर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है तो किस तरह से हम क्या दो बिट स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने परम्यूटेशन के इस टॉपिक में देखी।